हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओटाको एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ज़ोम 100 एनिमे का पार्ट 3 और मुझे उम्मीद है कि आपने इसके पिछले पार्ट्स देख लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 3 के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि वो लड़की वहाँ से उठ के वापस जाने लग जाती है, जिसे देख के अकीरा सोच रहा होता है कि वो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी है। फिर वो बोलता है कि क्या हम फिर से कभी मिलेंगे, और वो ये बोल ही रहा था तभी वहाँ पर और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आने लग जाते हैं, जो देखकर वो भागने लग जाता है क्योंकि उस ट्रक की वजह से उसकी साइकिल टूट गई थी। और वो भागते हुए सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, तभी उसे पास में एक स्कूटी दिखती है और वो उसी पे जाने लगता है और बोलता है कि ये तो बहुत बढ़िया अपग्रेड है। फिर वो अपने आसपास देखकर बोलता है कि इस समय हर तरफ साइकिल्स और स्कूटर्स गिरे हुए हैं और वो सोचता है कि इनकी मदद से मैं बहुत इजीली ट्रैवल कर सकता हूँ। फिर उसे कुछ याद आता है और वो बोलता है कि इससे भी अच्छा एक अपग्रेड है। जिसके बाद वो एक बाइक को देखकर जोर से चिल्ला देता है और अगले ही पल वो उस बाइक को देखकर जाने लग जाता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर सीन कट करके हमें उसके बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीरा पाइप की मदद से ऊपर चढ़ते हुए सोच रहा था कि मैंने जूस के कैन स्टॉक में ले लिए है और एक क्यूट लड़की से भी मिला हूँ। जिसके बाद वो कोसाका की बालकनी में जाकर बोलता है कि मैं आ गया हूँ और मैं बहुत सारे जूस के कैंस में लाया हूँ, क्या तुम मेरे साथ जूस पीना चाहोगे। जहाँ पर वो देखता है कि हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था और वहाँ कोसाका और उसकी वाइफ भी नहीं थे और वो उदास होकर बोलता है कि मिस्टर एंड मिसिस कोसाका। फिर हमें दिखाते हैं कि वो अपने रूम में बैठकर जूस पी रहा होता है और वो फिर से बोलता है कि या तो हम आज मरेंगे या फिर 60 साल के बाद, पर हम दोनों ही सिचुएशंस में वो सब नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। और वो चांद को देखकर बोलता है कि जिंदगी बहुत छोटी है रिस्क लेने के लिए। जिसके बाद वो अपनी उस डायरी में कुछ लिखने लग जाता है और वो बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता था, और वो बोलता है कि मैं ज़ॉम्बीज़ द्वारा खाना पसंद करूंगा, ऐसे अपने ड्रीम्स को बिना पूरा किए जीने की जगह। जिसके बाद वो अपने ड्रीम्स उस डायरी में लिखने लग जाता है। फिर वो 30 ड्रीम्स अपनी डायरी में लिख देता है और वो सोचता है कि मैं और क्या क्या करना चाहता हूँ। फिर उसे अपने पापा की याद आती है और वो अपनी डायरी में और कुछ ड्रीम्स लिखने लग जाता है, जिसमें से कुछ है घर वापस जाना, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एंजॉय करना और अपने सपनों की लड़की से मिलना। फिर वो अपने ड्रीम्स डायरी में लिखने के बाद डायरी को आराम से बंद कर देता है। फिर सीन कट करके हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिससे कि स्टोर में मिला था, जहाँ पर वो सोकर उठती है और एक्सरसाइज करने लगती है और उसके रेडियो पे रिपीट हो रहा था कि ये एक इमरजेंसी है, इसलिए आप अपने घर पर ही रहे। और वो ट्रेडमिल पे 10 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करने के बाद प्रोटीन्स और विटामिन की टेबलेट खाती है और वो हेडफोन से गवर्नमेंट ऑफिस में भी कॉल करती है, पर वहाँ भी कोई कॉल नहीं उठाता और वो बोलती है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है। फिर वो अपनी लिस्ट बनाने लग जाती है, जहाँ पर वो लिखती है कि खाने और पानी को स्टॉक में भरना है, मेंटेन मेंटल स्टेबिलिटी और रोज एक्सरसाइज करना और भी बहुत सी चीजें। जिसके बाद वो टेलीस्कोप से ज़ॉम्बीज की मूवमेंट को देखने लग जाती है, जहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज तो बहुत स्लो चल रहे थे और कुछ तो बहुत तेज दौड़ रहे थे। और वो बोलती है कि अगर ये पता हो कि तुम्हारे पीछे किस तरह का ज़ॉम्बी पड़ा है तो जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वो अपनी साइकिल लेकर एक स्टोर की तरफ जाने लग जाती है और वो अपना कैमरा को चेक करके स्टोर के अंदर चली जाती है और फिर वो एक केक को देखती है और वो उसे लेने ही वाली थी, पर वो उससे छोड़ देती है। फिर वो अपने फोन में अकीरा को देखती है और वो बोलती है कि इससे मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो वही सब बातें करते हैं जो मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया था, और जिसके बाद वो साइकिल पे बैठकर वहां से जाने लगती है और वो बोलती है कि अभी जो मैंने स्टोर में किया था वो किसी मूवी के ब्लॉकबस्टर सीन की तरह था। जिसके बाद वो अपने घर में वापस आ जाती है और बोलती है कि खाना और पानी स्टॉक्ड हो गया है, एनर्जी सोर्स अप्लायंस भी ले लिया है और कुछ डाटा भी कलेक्ट कर लिया है। फिर वो वीडियो में अकीरा को देखकर उसके बारे में सोचने लग जाती है और वो बोलती है कि एक जूस का कैन किसी को ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में भी कितनी खुशी दे सकता है। फिर वो उसी के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि मुझे केक ले लेना चाहिए था। जिसके बाद सीन कट करके हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा और मम्मी को याद करके रो रही होती है, और वहाँ पर एक लड़का आकर उसे जूस देता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम आराम करो। फिर वहाँ पर उसका मैनेजर आकर उसको बोलता है कि वो फिर से आ रहे हैं, जो सुनकर वो लड़का उस लड़की को बोलता है कि मेरी एक छोटी सी मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ और हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जो सुनकर वो लड़की तो बहुत उदास हो जाती है, पर वो उससे बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ बेसबॉल बैट और ग्लास की बोतल्स को लेकर बाहर जाने लग जाता है और वो सब ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर वो बोलता है कि अपनी पूरी जान लगा दो इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि बाइक लेकर कहीं जा रहा होता है और वो एक जगह रुककर देखता है कि सारे रास्तों पर ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं, और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि तुम हार नहीं मानोगे, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ केंचो। जिसके बाद कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीरा अपनी दाढ़ी को देखकर सोचता है कि अब मुझे ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं अपनी दाढ़ी को बढ़ा सकता हूँ। जिसके बाद वो मार्कर से अपनी दाढ़ी बनाकर देखता है और बोलता है कि मुझ पर दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे इस आइडिया को छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद वो देखता है कि उसके फोन पर मैसेज आने लगे थे, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इंटरनेट वापस आ गया, और वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज करता है, पर बहुत देर वेट करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया था। जिसके बाद वो बालकनी में जाकर बोलता
बोलता है कि लगता है कि ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते। फिर वो बोलता है कि जो समय मैं अपने दोस्तों के साथ बिता सकता था वो मैंने ओवर टाइम करने में बिता दिया, पर ये सब करने में मुझे क्या मिला। जिसके बाद उससे अपने दोस्त केंचो की याद आती है और वो उससे कॉल लगा देता है। फिर हमें सीन कट करके केंचो को दिखाते हैं जो कि एक बार में फंसा हुआ था और वो बोल रहा था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो पानी पीने लगता है और उसके पानी की आखिरी बोतल भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने 3 दिन से पानी के अलावा कुछ नहीं खाया, यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय है। और उसके साइड में एक ज़ॉम्बी को उसने बांध रखा था और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर इन राक्षसों के साथ फंस गया हूँ और मेरा दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है। और वो बोलता है कि मुझे इस बार में आने की क्या जरूरत थी और क्या अब मैं ऐसे ही मरूंगा। फिर वो आंखें बंद करता है और उसे अकीरा की याद आती है, जो सोचकर वो बोलता है कि मैं अभी उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। जिसके बाद उसके फोन में किसी का कॉल आता है जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और वो कॉल उठाकर बोलता है कि अकीरा ये तुम हो। जहाँ पर अकीरा रिप्लाई देता है कि केंचो तुम जिंदा हो और हमें 1 साल से ज्यादा समय हो गया है जब हमने आखिरी बार बात की थी। जहाँ पर केंचो हाँ बोलता है और अकीरा उससे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हारी आवाज बहुत डाउन लग रही है। जो सुनकर केंचो हाँ बोलता है और उससे पूछता है कि तुम इतने जोश में क्यों हो। जो सुनकर अकीरा उससे बोलता है कि मैं तुमसे मिलकर तुम्हें बताऊंगा, वैसे तुम अभी हो कहाँ। जहाँ पर वो बोलता है कि शिजुकु बार में। जो सुनकर अकीरा उससे बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद केंचो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। जो सुनकर अकीरा बोलता है कि कोई बात नहीं और वो बाय बोलकर फोन काट देता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा अपनी बाइक पे केंचो के पास जा रहा होता है और वो सोच रहा था कि हम दोनों कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों साथ में रग्बी भी खेलते थे। फिर वो केंचो के बारे में याद करके सोचता है कि वो सच में मेरा बहुत करीबी दोस्त है। फिर अकीरा उस दिन को याद करता है जब वो लास्ट टाइम मिले थे और वो एक दूसरे की कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर केंचो अपने बारे में ही बात किए जा रहा था। जो सुनकर अकीरा को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में एक बात को लेकर बहस हो जाती है। जो सोचकर अकीरा बहुत उदास हो जाता है और वो बोलता है कि केंचो तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। जिसके बाद हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहा था और उसकी पूरी टीम ज़ॉम्बी बन गई थी और वो अकेला बचा था। जहाँ पे वो ज़ॉम्बीज को देखकर बोल रहा था कि लगता है कि यही मेरा अंत है। फिर वो उस छोटी लड़की को याद करके उदास हो जाता है और बोलता है कि सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और वो हार मानकर उन ज़ॉम्बीज के सामने खड़ा हो जाता है और वो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी वो रुक जाते हैं। तो दोस्तों मैं पार्ट 3 को यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि पार्ट 4 जैसे ही अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।